क्लास 9th आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इन न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कहता है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हमारे पास फोर्स गिवन है कितनी है, 200 न्यूटन की। इस एक्टिंग ऑन अ कार्ट, हम एक कार्ट पे क्या लगा रहे हैं, एक रेडी पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमारे पास किस एंगल पे हम वो फोर्स लगा रहे हैं, 30 डिग्री। विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी है हमारे पास, हॉरिजेंटल। फाइंड द एक्स एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हमने एक्स और वाई कंपोनेंट क्या करना है, फोर्स का फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले फोर्स गिवन है, वो देखते हैं। फोर्स कितनी है हमारे पास, 200 न्यूटन की है। उसके बाद एंगल गिवन है, थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। और फाइंड क्या करना है, हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है और वाई कंपोनेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ हम फाइंड के भी लिख लेते हैं। ऑप्शन एक, फाइंड हमने क्या करना है, हमने एफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है और एफ वाई क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए आप लोगों को पता है कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में दो फार्मूलाज ड्राइव करके आए हुए हैं, याद है, वही मैं यहाँ लिखूँगा। देखिएगा, एज वी नो डैट, जैसा कि हमें पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कोज ऑफ थीटा। याद है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फोर्स लगती थी हमारे पास, वो इक्वल होती थी हमारे पास एफ कोज ऑफ थीटा की। याद है हमने एक फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए थे, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट था। दूसरा कंपोनेंट कौन सा था, वर्टिकल, जिसका नाम था एफ वाई। वो क्या था, एफ साइन ऑफ थीटा। याद है बच्चों, इन दो इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट और आंसर निकालते हैं। पुट एफ एंड थीटा इन इक्वेशन 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स और एंगल पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और वहाँ से क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। अब इक्वेशन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास। एफ एक्स वैसे ही रहेगा, एफ कितना है हमारे पास 200 और कोज थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम करेंगे। अब एफ एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब कोस ऑफ थीटा निकालते हैं, वो कितना होता है, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है 0.866 के। ठीक है, अब ये आगे इसको हम 200 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 173.2 न्यूटन। 173.2 न्यूटन हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाती है। ठीक है बच्चों, ये एक पार्ट क्या हो गया, हल हो गया। अब यही दूसरे पार्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसका एंगल चेंज हो जाएगा। पुट एफ एंड थीटा इन इक्वेशन 2 में हम अब पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, देखें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। एफ वाई वैसे ही रहेगा, एफ कितना है हमारे पास 200, साइन एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। एफ वाई इज इक्वल टू 200 वैसे ही रहेगा, साइन 30 हमारे पास होता है 0.5 के इक्वल। और हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 100 न्यूटन। तो इस तरह ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व आउट हो गया। ये देख सकते हैं, ये भी एक आंसर आ गया और ये भी एक आंसर आया था। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ
हमने इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का क्या लगाया था, फार्मूला लगाया था, और उस फार्मूले को यूज़ करके हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड किया और एक वर्टिकल को फाइंड किया। तो इस तरह न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अब हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर। ये याद रखने के परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल कितना होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है। एट द नोब ऑफ द डोर टू ओपन इट। हमने एक 300 न्यूटन की फोर्स लगाई दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर, और उसका फोर्स का एंगल दरवाजे के साथ कितना था, 90 डिग्री का। अब जो हमारे पास दरवाजे का जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कितना है, 1.2 मीटर, और हमने क्या मालूम करना है, टॉर्क को क्या करना है, मालूम करना है। अब ये मैंने गिवन डाटा सिंपल उतार ली। हमारे पास फोर्स गिवन है 300 न्यूटन की, मोमेंट आर्म हमारे पास है 1.2 मीटर का, मालूम क्या करना है, टॉर्क। अब आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय R। दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर के साइन आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, तो एंगल कौन सा आएगा, FR साइन ऑफ थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितनी है हमारे पास, 300 न्यूटन, 300 आ जाएगा। मोमेंट आर्म हमारे पास है 1.2 मीटर, मोमेंट आर्म आ जाएगा। साइन एंगल हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर था तो कितना एंगल पुट करेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें, साइन 90 हमारे पास होता है, साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 360। कितना आता है, 360। अब 360 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो टॉर्क निकलेगा वो आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने यूनिट लाजमी लिखना है। ये हमारे पास ये भी न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व आउट हो गया। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। बस हमने क्या लगाया, एक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की थोड़ी स्टेटमेंट लेंथ थी, इस वजह से मैंने आपके लिए वो डायग्राम ड्रॉ किया है। पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है 2 वेट्स, हमारे पास 2 वेट्स हैं, आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन। हमारे पास 2 वेट हैं, एक को मैंने W से शो किया, एक को भी, इसको मैं W1 कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ W2। ठीक है बच्चों, अब देखें 2 वेट्स हैं हमारे पास, ये एक लटका हुआ है और एक ये लटका हुआ है, जिसको मीटर रूल के ज़रिए क्या किया गया है, लटकाया गया है। इफ़ द रूल इज़ बैलेंस्ड, हमने इस रूल को क्या किया हुआ है, बैलेंस्ड किया हुआ है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, ये देख लिया आप लोगों ने। आगे हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द अननोन वेट। हमें इस वेट की वैल्यू गिवन है, इस वेट की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझ लग गई बच्चों स्टेटमेंट की। अब ये देखिए कि हमारे पास मोमेंट आर्म इसका भी गिवन है और इसका भी गिवन है, बस हमने टॉर्क को कंपेयर करके W1 को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट समझिएगा कि जब बॉडी हमारे पास किस स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा यानी बैलेंस्ड होगा, तो हमारे पास जो दोनों साइड्स का टॉर्क होगा ना वो क्या होगा, बराबर होगा। अब हम इन दो टॉर्क्स को कंपेयर करके W1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ। अब देखिए बच्चों, मैंने गिवन डाटा उतार लिया। आपको जैसा पता था हमारे पास W2 कितना था, 4 न्यूटन, R1 हमारे पास 40 सेंटीमीटर था मोमेंट आर्म, और R2 हमारे पास था 30 सेंटीमीटर। W1 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब बॉडी बैलेंस होता है तो उसका जो दोनों साइड्स का टॉर्क होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो मैंने टॉर्क 1 को इक्वल कर दिया है टॉर्क 2 के। अब देखिए टॉर्क 1 को मैं लिख सकता हूँ F मल्टीप्लाई R इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R। अब टॉर्क 1 है, इसके साथ भी 1 लगा दें, R के साथ भी 1, F के साथ 2 लगा दें और R के साथ भी 2 लगा दें। ठीक है बच्चों, ये मैं कर सकता हूँ ना, कोई मसला नहीं। अब देखिए आपको पता है हमारे पास F इज़ इक्वल टू होता है वेट के, फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के हमारे पास। और फोर्स को मैं लिख सकता हूँ W1 इज़ मल्टीप्लाई बाय R1 इज़ इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय R2।
कोई मसला नहीं। अब देखिए हमने यहाँ से किसको मालूम करना था, W1 को। अब ये R1 इधर यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा W1 इज़ इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R1। अब यहीं इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, आ गई। अब देखिए वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर निकलता है। इक्वल लगाएंगे, हमारे पास W2 हमारे पास कितना है 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन आ जाएगा, मल्टीप्लाई R2 हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास R1 कितना है 40 सेंटीमीटर। अब ये 40 सेंटीमीटर है। अगर आप लोग सेंटीमीटर में है तो हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर पुट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें फिर पुट करते हैं, या फिर आप लोग 30 और 40 ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, कुछ मसला नहीं है। अब देखिए मैं ऐसे ही पुट कर लेता हूँ, तो देखिए 0 0 से कटेगा। अब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, जो हमारे पास W1 निकलेगा ना, वो निकलेगा हमारे पास 3 न्यूटन क्या इक्वल, ठीक है, 3 न्यूटन के इक्वल हमारे पास W1 निकल आएगा। अब हमने ये W1 क्या करना था फाइंड, और वो हमने कर लिया, और यही हमारा क्या है आंसर है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, छोटा सा, बस एक स्टेप याद रखना है कि जब बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगा तब उनका दोनों साइड्स का टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और टॉर्क को आपको पता है F मल्टीप्लाई R फार्मूला होता है, F किसके इक्वल होता है, वेट के। तो मैंने बस फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, वेट से, और बस इक्वेशन को क्या किया है, अरेंज करके सॉल्व किया है। आप लोग ये नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो देखिए, इसकी भी स्टेटमेंट बहुत लेंथी है। अब इस स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं। और सीसा, आपको पता है सीसा क्या होता है, झूला होता है, इस बैलेंस्ड। अब फिर लफ्ज़ आ गया बैलेंस्ड का मतलब बॉडी का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, दोनों साइड्स का इक्वल होगा। विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर एथर एंड, 2 चिल्ड्रंस हमारे पास वो दोनों साइड्स पे सीसा के क्या बैठे हुए हैं, और उनका जो वज़न है वो क्या है, बराबर है। और वो किस स्टेट में है, सीसा बैलेंस स्टेट में है। चिल्ड्रन ए का जो वज़न है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 30 न्यूटन, उसने वेट दे दिया, और मोमेंट आर्म भी उसका दे दिया। कितने डिस्टेंस पे बैठा है, वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा है। अवे फ्रॉम पिवट, हमारे पास पिवट पॉइंट से अवे कितने डिस्टेंस पे बैठा है, 2 मीटर। दूसरा चिल्ड्रन बी जो है हमारे पास, उसका वेट कितना है 40 न्यूटन, वो कितने डिस्टेंस पे बैठा है पिवट पॉइंट से, 1.5 न्यूटन के डिस्टेंस पर बैठा है। अब देखिए हमने मालूम क्या करना है, टोटल मोमेंट हमने निकालना है, और ये बताना है कि दोनों का वज़न और दोनों का जो आंसर है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और बॉडी का बताना है, बॉडी बैलेंस कंडीशन में है तो वो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम। सिंपल है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे और इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गिवन डाटा में लिखते हैं हमारे पास सबसे पहले वेट, चिल्ड्रन ए का वेट को मैं ज़ाहिर करूँगा WA से। अब WA मेरे पास कितना है 30 न्यूटन। अब हमारे पास इसका मोमेंट आर्म RA, इसको मैं ज़ाहिर करूँगा, और ये मेरे पास कितना है 2 मीटर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, वेट जो चिल्ड्रन बी का है उसको मैं ज़ाहिर करूँगा WB से। अब इसका वेट कितना था 40 न्यूटन। अब इसका मोमेंट आर्म मैं RB से ज़ाहिर करूँगा, वो कितना है हमारे पास 1.5 मीटर, ठीक है। मालूम क्या करना है हमने, टोटल मोमेंट निकालना है, फाइंड क्या करना है हमने, टोटल मोमेंट क्या करना है, फाइंड करना है। अब जब बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगा तब बॉडी का जो टॉर्क होगा दोनों साइड्स का वो क्या होगा, बराबर। तो इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस की है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब देखिए तो हमारे पास टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा टॉर्क 2 के। कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा है। अब देखिए टॉर्क 1 को मैंने पहले कहा था, मैं लिख सकता हूँ F1 मल्टीप्लाई बाय R1 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है बच्चों। ये मैंने बस फार्मूला खोला है टॉर्क का। अब देखिए आगे हमारे पास F1 को मैं लिख सकता हूँ W1 या WA लिख सकता हूँ, यहाँ FA लिख दें, यहाँ पे टॉर्क A इज़ इक्वल टू टॉर्क B कर लें, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा RB, यहाँ हो जाएगा FB, सॉरी यहाँ हो जाएगा RA,
और यहाँ हो जाएगा आर बी। ठीक है बच्चों, और कुछ भी नहीं किया। अब देखिए एफ ए को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू ए, तो इधर आ जाएगा डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय आर ए कितना है हमारे पास, आर ए वैसा ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बी हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय आर क्या हो जाएगा बी। अब इनको वैल्यूज़ पुट करते हैं। डब्ल्यू ए मेरे पास कितना है 30 न्यूटन, आर ए मेरे पास कितना है 2 मीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इज़ इक्वल टू हमारे पास दूसरा आंसर। देखिए दूसरा आंसर क्या है हमारे पास, अब दूसरा देखिए डब्ल्यू बी हमारे पास कितना था 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई आर बी हमारे पास कितना है 1.5। ठीक है, अब टॉर्क ए हमारे पास 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तब भी जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 60 न्यूटन मीटर। इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों चिल्ड्रंस का जो टॉर्क आ रहा है वो क्या है, बराबर है। जो टोटल मोमेंट निकलेगा हमारे पास वो क्या निकलेगा, हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ ईच चाइल्ड इज़ 60 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमारे पास जो ईच चाइल्ड का टोटल मोमेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 60 न्यूटन मीटर। और हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन मैं इधर ही लिख देता हूँ, बोथ चाइल्ड हैज सेम वेट एंड टॉर्क, hence body is in इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, बॉडी किस स्टेट में लेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये आप लोगों ने कंक्लूजन ऐड करनी है और इस तरह न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और हमारे पास आंसर क्या निकला, ये निकला। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बस इसको हमने क्या करना है, अरेंज करके चलना है। हमने दोनों टॉर्क को क्या किया, बराबर किया। कैसे, हमें पहले ही पता था कि हमारे पास बॉडी क्या है, बैलेंस पोजीशन में है, तो हमने एक ही स्टेप में दोनों चाइल्ड्स का क्या निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया, और इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ज़रा अच्छे तरीके से। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये समझिए, ये भी इसकी लेंथी स्टेटमेंट थी, इस वजह से मैंने डायग्राम ही आपके लिए ड्रॉ कर लिया। देखिए अ क्रोबार, एक क्रोबार होता है, ये ऐसी स्टिक होती है जिससे हमारे पास किसी चीज़ को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। अ क्रोबार इज़ यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स। अब क्रोबार को हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करके इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। इफ़ द डाउनवर्ड फोर्स, हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसको आप कह दें F1। क्या कहते हैं, F1। ये हमारे पास कितनी है, 250 न्यूटन की। कितनी है, 250 न्यूटन की। इज़ अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, हम इस एंड पे 250 न्यूटन की फोर्स क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। हाउ मच वेट डज द अदर एंड ऑफ द बार, इस जगह हमने क्या करना है, फोर्स F2 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब कितने फोर्स से ये जो बॉक्स है क्या होगा, पुल अप होगा, ऊपर को उठेगा, वो क्या करना है, हमने मालूम करना है। अब देखिए ये हमारे पास क्रोबार है, इस पे जो फोर्स F1 लगेगी उसका जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, इसको कह देते हैं हम R1। और जो बॉक्स का मोमेंट आर्म है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं आप R2। ठीक है बच्चों, अब ये गिवन डाटा लिखते हैं सिंपल। गिवन डाटा में हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, गिवन डाटा देखिएगा। गिवन डाटा में हमारे पास F1 हमें गिवन है, F1 कितनी है हमारे पास 250 न्यूटन, और हमारे पास R1 भी गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो R2 भी गिवन है वो कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है F2 यानी W को क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वही देखें कि हम दोनों टॉर्क को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। चले हम ये देखिए, हमने अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि टॉर्क 1 इक्वल होता है टॉर्क 2 के।
अब टॉर्क 1 है हमारे पास, तो ये इक्वल हो जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय R1 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा R2। अब यहाँ से आपको पता है हमने F2 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो F2 को सेपरेट कर लें यहाँ से, F2 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R2। अब F2 इधर ही रहेगा। F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 250 न्यूटन, पीछे मैंने आपको बताई थी 250 न्यूटन है, मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू हमारे पास थी 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास R2 की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, जो हम बॉक्स का क्या कर रहे थे, मोमेंट आर्म कैलकुलेट कर रहे थे। अब F2 इधर ही रहेगा। अब देखिए 250 को ये पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 1 इज़ 5, 5 6 ज़ार क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप 6 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 1500 न्यूटन। कितना आता है हमारे पास, 1500 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गई, बॉक्स को लिफ्ट करने वाली क्या आ गई, फोर्स आ गई, जो दूसरे एंड पे क्या होगी, अप्लाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल आंसर है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस हमने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को क्या किया, अप्लाई किया, और यहाँ से F2 को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि F2 को आप क्या कह सकते हैं, W भी कह सकते हैं, और इसकी जगह W भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो छठा न्यूमेरिकल है वो देखते हैं हम। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, हमारे पास एक लॉन्ग स्पैनर है, उसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब ये उसका क्या आ गया, हमारे पास मोमेंट आर्म आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए टू ओपन अ नट ऑफ अ कार, हम 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर को यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, एक कार के नट को ओपन करने के लिए। इफ़ द टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट, टॉर्क हमें गिवन है कितना है, 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच द फोर्स, हमने फोर्स क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे, गिवन डाटा लिख लेते हैं पहले। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है चीज़ें, हमारे पास टॉर्क हमें गिवन है कितना है, 150 न्यूटन मीटर, और हमारे पास मोमेंट आर्म गिवन है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स को क्या करना है हमने, फाइंड करना। देखिए कि हमें फार्मूला आता है, टॉर्क इज़ इक्वल टू F क्रॉस R। टॉर्क हमारे पास, हमने F को मालूम करना है तो F एक साइड पे रह जाएगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म। अब F इज़ इक्वल टू, टॉर्क हमारे पास कितना था 150 डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म हमारे पास कितना था 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास होता है 30 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा 0.3 मीटर के इक्वल आ जाएगा। अब 0.3 भी पुट कर सकते हैं आप, और हमारे पास 0.3 ही मैं पुट करूँगा, ये 30 हटा दें यहाँ से, मैं यहाँ पुट करता हूँ 0.3। ठीक है, 0.3 पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा फोर्स का वो आएगा हमारे पास 500 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। और ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये आप लोगों ने एज इट इज़ क्या करना है, सॉल्व करना है। बस न्यूमेरिकल आपको टॉर्क का आपको फार्मूला आना चाहिए, बाकी आसानी से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब ये सातवें न्यूमेरिकल की भी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इस वजह से मैंने उसके लिए डायग्राम बनाई है, पढ़ते हैं। अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज़ पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स। एक हमारे पास बॉल है, उसका वज़न कितना है हमारे पास, वेट कितना है, वेट हमारे पास कितना है 5 न्यूटन वेट उसका गिवन है। अब देखिए उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो एक रस्सी से क्या हुई है, बंधी हुई है। द रोप मेक्स एन एंगल, हमारे पास जो रस्सी है उसने सरफेस के साथ जो एंगल बनाया वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, आगे डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमने क्या करनी है, फोर्स को कैलकुलेट करना है, इस फोर्स को कैलकुलेट करना है, और इस रस्सी में मौजूद टेंशन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ लगी, दो चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ये गिवन डाटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 का उतार लिया है। देखिए मेरे पास वेट ऑफ बॉल था 5 न्यूटन, वो मैंने लिख लिया। एंगल जो हमारे पास वो रस्सी सरफेस के साथ बनानी थी वो कितना था, 60 डिग्री, वो भी लिख लिया। मालूम क्या करना है, हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड को मालूम करना है, वो हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और टेंशन की फोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। अब आपको पता है हम ये जो हमने डायग्राम अभी डिस्कस किया वो मैं यहाँ ड्रॉ, ये हमारे पास कुछ डायग्राम ऐसे थी। अब मैं क्या करूँगा, इस टेंशन के फोर्स को ना इसके कंपोनेंट में क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ये देखिए थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी साइन ऑफ थीटा,
और थीटा के साथ वाला कौन सा होता है, टी कोस ऑफ थीटा। अब इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड और वेट को क्या करूँगा, मालूम करूँगा। अब देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब देखिए क्या एफ़ हमारे पास है, ये देखिए पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फोर्सेस लेते हैं। अब देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो फोर्सेस लग रही हैं वो किसके इक्वल है। अब ये देखिए एक तो हमारे पास ये वाली फोर्स है, ये इक्वल होगी किस हॉरिजॉन्टल फोर्स के, टी कोस ऑफ थीटा के, क्योंकि ये तो वर्टिकल एक्सिस है ना। अब देखिए ये हमारे पास फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, टी कोस ऑफ थीटा के, और ये मैं इक्वल कर सकता हूँ, एफ़ इज़ इक्वल टू टी कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ से हमने एफ़ को किसके इक्वल करना है, वेट के। हमारे पास क्या आ जाएगा, टी कोस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये हमारे पास एक इक्वेशन क्या बन गई, 1 बन गई। ये इक्वेशन आपको आप लोगों ने नोट कर लेना है। अब दूसरी देखें इक्वेशन, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कौन से थे, ये तो हो गए हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल कंपोनेंट, एक देखिए कि वो बॉल का हमारे पास वेट था W, वो कितना था हमारे पास 5 न्यूटन, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। तो हमारे पास W इस इक्वल हो जाएगा हमारे पास टी साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये भी क्या बन गया, हमारे पास कंपोनेंट बन गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 2 कह दें। अब इन दो इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। यूजिंग हमारे पास यहाँ ही मैं कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें तो हमारे पास वेट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 5 न्यूटन। तो 5 पुट करें इज़ इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा, हमारे पास कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा। 5 इज़ इक्वल टू टी साइन 60 हमारे पास होता है 0.866, कितना होता है 0.866 के इक्वल होता है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की, तो 0.866 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो t इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.866। अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, जो t की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 5.8 न्यूटन, 5.8 न्यूटन निकलती है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 को हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब इस t की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और यहाँ से क्या मालूम कर लेंगे, फोर्स को मालूम कर लेंगे। ये w को आप यहाँ से क्या कर दें, ख़त्म कर दें, आप यहाँ फोर्स से लिखेंगे f, ठीक है। अब देखिए इस फोर्स को इक्वल रखें हमारे पास t कोस ऑफ थीटा के। अब यहाँ t की वैल्यू पुट करते हैं, f इज़ इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आई 5.8, कोस हमारे पास थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, f इज़ इक्वल टू 5.8 वैसे ही आ जाएगा। कोस 60 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है, तो ये 0.5 आ गया। अब इस दोनों वैल्यूज़ को क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो फोर्स निकलती है वो निकल दिया 2.9 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स भी निकल आई और क्या निकल आया, वेट भी, टेंशन की फोर्स भी निकल आई, ठीक है बच्चों। ये दोनों हमने चीज़ें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। सिंपल है, बस हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, तो ये टेंशन के पहले ही कोई दूसरे कंपोनेंट को क्या किया, वर्टिकल वाले को यूज़ किया, इससे हमने टी की वैल्यू निकाली। इस टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के टेंशन वाले कंपोनेंट में पुट किया, और यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू भी क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। वो कहता है अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील वायर्स। हमने एक साइन बोर्ड को क्या किया हुआ है, लटकाया हुआ है, किसके साथ, 2 स्टील की वायर्स के साथ। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, हमें वेट गिवन है, कितना है हमारे पास 200 न्यूटन, और हमने क्या मालूम करना है, टेंशन की फ़ोर्स को क्या करना है, मालूम करना है। इसके लिए मैंने आपके लिए सिंपल डायग्राम बनाई है ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये देखिए आपकी बुक भी ड्रा करती है, ये हमारे पास टेंशन T1 की फ़ोर्स है और ये टेंशन T2 की फ़ोर्स है। इस दोनों रस्सियों के ज़रिए, स्टील की वायर के ज़रिए इस साइन बोर्ड को क्या किया हुआ है, लटकाया गया, और इस साइन बोर्ड का वज़न कितना है हमारे पास, 200 न्यूटन है। अब देखिए गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन करते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ वेट गिवन है। वेट कितना है हमारे पास, 200 न्यूटन हमारे पास क्या है, वेट है। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमने T1 भी फाइंड करना है
और T2 भी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में आपको पता है कि हमारे पास ये दोनों जो टेंशन की स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, ये जो दोनों वायर्स हैं हमारे पास, इनकी लंबाई सेम है और दोनों पे जो वेट है वो भी इक्वल अटैच है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ T1 इज़ इक्वल टू T2 इज़ इक्वल टू T, कह सकता हूँ क्योंकि T1 बराबर है T2 के, वो इक्वल हो जाएगा T के। अब देखिए ये मैं कह सकता हूँ T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू T, दोनों वेट को अगर जमा करें वो क्या आ जाएगा, T के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए मैं T2 की जगह T1 लिखूँगा, क्या लिखूँगा, T1। अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा T1 प्लस T2 की जगह आ जाएगा T1 इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये जो टोटल वेट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 200 न्यूटन के इक्वल है। अब T1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू T1 हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 200 के इक्वल। अब यहाँ से हमने T1 की वैल्यू निकालनी है। T1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। इसको कैंसिल करें तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा 100 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, अब जो हमारे पास एक वायर है उस पर जो हमारे पास वज़न डिवाइड है वो कितना है, 100 न्यूटन का वज़न एक वायर पे डिवाइड है। अब एक वायर की लंबाई सेम है दूसरी वायर के, तो दूसरी वायर T2 में भी कितने न्यूटन का वज़न होगा, 100 न्यूटन का ही होगा। इस तरह हमने T2 को भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चों, ये देखिए कि हमने दोनों फार्मूला को क्या किया, एक ही तरीके से क्या कर लिया, सोल्व कर लिया दोनों इक्वेशन को। ये देखिए T1 को इक्वल किया T2 के, विच इज़ इक्वल टू T हमारे पास कितना था, 200 न्यूटन, जो कि टोटल वेट था हमारे पास। दोनों वायर्स पे जो लग रहा था ना वेट, वो कितना था, 200 न्यूटन। अब देखिए मैंने T1 को प्लस T2 किया, इक्वल टू T कर दिया। T2 को हमने अभी T के इक्वल किया था, इसकी जगह T1 पुट कर दिया मैंने, 2T1 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 200 न्यूटन के। यहाँ से हमने T1 की भी कैलकुलेट वैल्यू कर ली और T2 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आप लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से हल भी कर सकते हैं, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, ये पढ़ते हैं। 1 गर्ल ऑफ 30 kg, उसका गर्ल का मास कितना है, 30 kg। हमारे पास उसका जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कितना है, 1.6 मीटर, और ये भी बैठी हुई है किस पे, झूले पे, सी सॉ पे क्या की बैठी हुई है। दूसरी गर्ल, अनदर गर्ल, उसका मास कितना है हमारे पास, 40 kg, और वो बैठी हुई है दूसरी साइड पर, और उसका मोमेंट आर्म हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारे पास दूसरी गर्ल का जो मास है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है, 40 kg। ठीक है, अब गिवन डाटा लिखते हैं हम। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, गर्ल 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, उसको M1 से ज़ाहिर कर दें, वो कितना है हमारे पास, 30 kg। उसका मोमेंट आर्म R1 से ज़ाहिर कर दें, वो कितना है हमारे पास, 1.6 मीटर। R2 हमने फाइंड करना है, M2 हमें गिवन है, वो कितना है हमारे पास, 40 kg। और फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने R2 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिंपल न्यूमेरिकल है, बस तरतीब वाइज आप लोगों ने देखते जाना है कैसे हल होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आपको पता है जब हमारे पास मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल लगाएंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे। आपको पता है टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क 2 के इक्वल होता है। टॉर्क 1 को मैं लिख सकता हूँ F1 मल्टीप्लाई बाय R1 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2। ठीक है, आपको कोई मसला, ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए फोर्स को मैं लिख सकता हूँ W1 मल्टीप्लाई बाय R1 इज़ इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय R2, क्योंकि मैंने फोर्स को सिर्फ वेट से क्या किया, रिप्लेस किया। अब आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज़ इक्वल टू mg, पता है ना। अब देखिए W1 होगा तो हमारे पास M1 होगा, G1 होगा, और अगर W2 हो जाए तो वो इक्वल होगा M2 इंटू G2 के। अब W1 की जगह मैं ये पुट करूँगा, W2 की जगह यही मैं करता हूँ। W1 की जगह आ जाएगा हमारे पास M1, G1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, R1 इज़ इक्वल टू M2 G2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, R2। अब देखिए हमने R2 को क्या करना था मालूम, तो mg यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए R2 को इधर रहने दें, M1 G1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय M2 G2 हो जाएगा।
R2 की यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं। M1 मेरे पास कितना था 30 kg। आपको पता है जी की वैल्यू कांस्टेंट कितनी होती है 9.8 होती है। मल्टीप्लाई R1 हमारे पास था 1.6, डिवाइड करें इसको M2 हमारे पास कितना था 40 kg, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है कितनी 9.8। अब इन सब को आप लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर निकलता है R2 का वो हमारे पास निकलता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम ये 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, वो क्या आता है आंसर देखिए 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा। हमारे पास क्या आता है आंसर 294 आता है। 294 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 9.8, 9.8 वो कितना आंसर आता है 392 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर देखते हैं। 294 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.6 से। अब देखिए 294 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमने 1.6 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 470.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 392 हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोमेंट आर्म निकल आएगा। अब देखिए ऊपर क्या है हमारे पास 470.4 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 392। अब जो हमारे पास मोमेंट आर्म निकला वो निकला हमारे पास 1.2 मीटर विच इज़ द राइट आंसर, और ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। ये देखिए कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, तो आपने तरतीब वाइज चलना है, फिर ये इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमने सिर्फ वेट का फार्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। हमने वेट को इक्वल किया था W इज़ इक्वल टू mg के, M1 G1 की पुट किया और M2 G2 पुट किया, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया आंसर निकाल लिया। अब 10वां न्यूमेरिकल इसी तरह दोबारा सॉल्व करेंगे, ये भी इसी ही फार्मूले से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास एज इट इज़ है। अब देखिए न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग। हमने हमारे पास ये दो स्ट्रिंग है, इस दफ़ा हमने दोनों स्ट्रिंग से टेंशन निकालनी है। अब इफ़ द ब्लॉक वेट, हमारे पास जो ब्लॉक लटकाया गया है वो किसका वेट कितना है 1, तो हम क्या लिखेंगे गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा लिखते हैं, फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा में हमारे पास वेट गिवन है, तो क्या आ जाएगा गिवन डाटा में हमारे पास वेट गिवन है विच इज़ इक्वल टू 150 न्यूटन, और हमारे पास एंगल थीटा गिवन है। आप लोगों ने डायग्राम में एंगल देखा था, ये देखिए एंगल हमारे पास गिवन है विच इज़ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री टेंशन की जो स्ट्रिंग है वो सरफेस के साथ क्या बना रही है एंगल बना रही है। अब यही हम एंगल इधर डिनोट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमने मालूम क्या करना है टेंशन दोनों स्ट्रिंग्स की क्या करनी है मालूम करनी है। फाइंड क्या करेंगे हम टेंशन क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा T1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T2 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। अब वही वाली डायग्राम मैं इस पेज पे दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये प्रीवियस हमारे पास पेज पे ड्रॉ थी, ये मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए हमारे पास दो इधर टेंशन के हमने फोर्सेस निकालने हैं। एक हमारे पास T1 टेंशन की फ़ोर्स इधर है और एक T2 टेंशन की फ़ोर्स इधर है। हमने जैसे न्यूमेरिकल नंबर 7 या 8 सोल्व किया था, आई थिंक वो इसी तरह का ही था। उसमें हमने T1 के क्या बनाए थे कंपोनेंट्स बनाए थे। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है साइन, तो हमारे पास T1 का कंपोनेंट क्या हो जाएगा T1 साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला होता है कोस ऑफ थीटा। अब हम इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास सिग्मा एफ एक्स क्या होता था ज़ीरो होता था। अलोंग एक्स एक्सिस भी अप्लाई करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस भी अप्लाई करेंगे, और अलोंग वाई एक्सिस भी क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। पहले एक्स एक्सिस पे देखते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या होता था ज़ीरो। हमारे पास हॉरिजेंटल जो डायरेक्शन है उधर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इस डायग्राम में हॉरिजेंटल फोर्सेस कितनी हैं। एक देखिए ये T1 कोस ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है, और इसकी डायरेक्शन T2 हमारे पास इसकी डायरेक्शन किधर है इस तरफ को। समझ लगी। अब दो फोर्सेस हों उनकी डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगी कैंसिल, मतलब माइनस लगेगा। अब देखिए यही हम इन दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं ऐड करते हैं। T2 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस इनटू हमारे पास डायरेक्शन क्या है T1 की ऑपोजिट, तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस T1
कोस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ लग गई। ये माइनस इस वजह से आया है इसके साथ कि T2 के डायरेक्शन क्या है, इसकी ऑपोजिट है। अब T2 इज माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, T1 कोस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये T1 कोस ऑफ थीटा इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 कोस ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 1 कह दें आप। अब अलोंग वाई एक्सिस भी इसी तरह ही हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो सब इक्वेशन लिखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी एज इट इज़ क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, याद है ना बच्चों। अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस कितनी फोर्सेस इस डायग्राम में लग रही हैं। एक तो हमारे पास है वेट, वो एक्ट कर रहा होता है हमेशा डाउनवर्ड, वो कितना है हमारे पास 150 न्यूटन, वो वर्टिकल लग रहा है। और इसके ऑपोजिट T1 साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, वो भी क्या कर रहा है, इसके ऑपोजिट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो वही हम इन दोनों को भी क्या ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इनके इफेक्ट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जो दोनों बनेंगी एडिशन के बाद, वो देखिए कि हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास बनता है T1, ऐड कर रहे हैं हम T1 साइन ऑफ थीटा, प्लस हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट है वेट की, तो क्या आ जाएगा, माइनस का W आ जाएगा, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब T1 साइन ऑफ थीटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इंटू W हो जाएगा इक्वल टू 0। अब T1 साइन ऑफ थीटा इक्वल के दूसरी तरफ जाकर W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं और यहाँ से T1 की वैल्यू निकालते हैं। T1 इज़ इक्वल टू साइन, एंगल हमारे पास आपको पता है कितना था, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा। वेट हमारे पास है 150 न्यूटन। अब देखिए T साइन 60 कितना होता है हमारे पास, 0.866 है। T1 हमारे पास ये आ जाएगा 0.866 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150। अब ये 0.866 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास बनता है T1 इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.866। अब T1 का जो आंसर निकलता है हमारे पास, वो हमारे पास निकलता है 173.2 न्यूटन। कितना निकलता है, 173.2 न्यूटन। अब इस T1 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और यहाँ से T2 का क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। अब ये इक्वेशन आप लोग नोट कर लें, T2 इज़ इक्वल टू T1 कोस ऑफ थीटा। अब पुट T1 इन इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम इसको पुट करेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो थी हमारे पास T2 इज़ इक्वल टू T1 कोस ऑफ थीटा। T2 हमारे पास T1 कितना है, 173.2 न्यूटन, कोस एंगल कितना था हमारे पास, 60 डिग्री। T2 हमारे पास 173.2 वैसे ही आ जाएगा। सो कोस 60 हमारे पास होता है 0.5 के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई कर दो 173.2 न्यूटन से, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 86.6 न्यूटन। और इस तरह हमने T2 भी मालूम कर लिया और T1 भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इस तरह आपके सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।